Good morning, children. Children, today we are going to start new topic, that is Unit 19, Articles. We have completed Unit 18, Simple Past Tense. Okay, so today we will start Articles, Unit 19, Articles. Children, you have already done articles in class 1, class 2, class 3. Now you will do it again in class 4. Right? So you already know what articles are. So this topic is just a recap, right? So we'll do it very quickly. Okay. Children, there are two types of articles, indefinite articles and definite articles. Indefinite articles are used with singular countable nouns. जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उनको हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसमें जो सिंगुलर है उसके साथ आप यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. कौन कौन से होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स? ए, एन. अब कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, ये भी आपको पता है. वाल साउंड क्या होती है? पहले वाल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. आपने क्लास 1 में पढ़ा था कि जहां पे वाल्स होते हैं उसके आगे एन लगा देते हैं, बाकी लेटर्स के आगे कॉन्सोनेंट लगाते हैं, अ लगाते हैं. बट फिर आपको और डिटेल जब आपने पढ़ा बेटा, देन आपने क्या पढ़ा कि नहीं, सिर्फ वाल्स नहीं होते, वाल साउंड होती है. क्योंकि अगर हम सिर्फ वाल को देखेंगे तो हम कभी भी एन आर नहीं लिखेंगे, राइट? आर के साथ एन आता है, क्यों? क्योंकि एच साइलेंट होता है. साउंड किसकी आ रही है? आ, आर. सो इसलिए इसके आगे एन लगाते हैं, राइट? आई होप इट इज क्लियर. ओके, नाउ वील स्टार्ट हियर. Use before words that begin with consonant sound. उन words के पहले आता है जो consonant sound जिन words की होती है, right? Example: a cat, a house, a bike, a table, a boy, a doctor. अब कुछ अलग भी है. A unicorn. अब unicorn में U है. बहुत ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को समझना बेटा. यूनिकॉर्न का फर्स्ट लेटर U है, फिर भी इसकी साउंड भी यू है, साउंड भी यू की है, ए ई आई ओ यू. बट यू के केस में ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा देखना, यू के केस में अगर आपको साउंड बोलने में आ रही है यू की, तब उसके आगे आप अ लगाते हैं. अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल थिंग. ठीक है? अगर आपको यू फर्स्ट लेटर है, उसकी साउंड आ रही है अ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला. ठीक है? तब उसके आगे क्या लगता है? एन. अंडरस्टूड? यहां पे इधर भी एग्जाम्पल है, एन अम्ब्रेला, अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल थिंग. तो अगर यू में यू की साउंड आ रही है बोलने में, तो उसके आगे हम अ लगाते हैं. अगर उसको बोलने में अ की साउंड आती है, जैसे अम्ब्रेला में, तब हम उसके आगे क्या लगाते हैं? एन. वी राइट एन. ओके, तो यू का रूल क्लियर है. ₹1 नोट. अब ये ओ है, ओ भी वाल है आपका, पर साउंड क्या आ रही है? व की साउंड आ रही है. ₹1 नोट, इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गई, इसीलिए इसके आगे अ लिखते हैं हम. ₹1 नोट. फाइन, क्लियर है ये? एन बेटा, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द वाल साउंड, बिगिन विद वाल साउंड. एग्जाम्पल: एन एप्पल, एन एग, एन ऑरेंज, एन ऑक्स. अम्ब्रेला मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया. आर का क्या है? एच इज साइलेंट, तो साउंड है अ की साउंड है आर, इसलिए इसके पहले भी एन आएगा. डैश ऑनेस्ट मैन क्या आएगा?
एन ऑनेस्ट मैन। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट में भी एच इज साइलेंट, साउंड अ की है, ओ पहले आ रहा है ना, ऑनेस्ट, ओ की साउंड है, इसलिए एन आर। फाइन। सो यू और एच का रूल क्लियर है। एक्चुअली ये एच का रूल नहीं है, कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें एच साइलेंट है, आगे ओ है, तो तब उसके साथ हम एन लगाते हैं। यू का रूल है कि अगर यू बोल रहे हैं, यूनिकॉर्न, यूजफुल, यू से शुरू कर रहे हैं साउंड, तो आप उसके आगे अ लगाते हैं। अम्ब्रेला, लिखा यू है और उसको बोलते हैं अम्ब्रेला है, अ की साउंड आती है, तब उसके आगे हम एन लगाते हैं। ओके, आई होप अ और एन का आपको एकदम क्लियर है, राइट? और यूज कहाँ होता है अ और एन? यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी जिनको आप काउंट कर सकते हो उस, और वो सिंगुलर होने चाहिए। काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। सिंगुलर मीन्स वन, तभी तो अ आएगा ना। अ पेन, अ पेंसिल, एन एग, राइट? एन एग मतलब एक एग। ओके, बट उसके आगे एन इसलिए है क्योंकि वाल साउंड है। फाइन। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू द। आपका डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल जो एक स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है? फिक्स डेफिनेट मतलब जो आपको पता है, ठीक है? तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द। डेफिनेट आर्टिकल क्या है आपका? द। अब इसमें मैंने 3 पॉइंटर्स में आपको दिया हुआ है। वी यूज द when we mention something again। अगर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब पहली बार उस चीज के बारे में बात करेंगे तो अ या एन लगाते हैं, डिपेंड कर रहा है वो क्या है। वाल साउंड है तो एन, और वाल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ। एंड जब सेकेंड टाइम उस चीज के बारे में बात करते हैं तब द, तब वही चीज, क्योंकि अब आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अब वो चीज स्पेसिफिक हो गई कि आप उसी पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो द हो गया। एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल। मैंने एक एप्पल खाया, ठीक है? अब आप, एप्पल तो इतने सारे होते हैं, आपने कौन सा एप्पल खाया तो नहीं पता आपने, अब आप बता रहे हो कि मैंने एक एप्पल खाया। नेक्स्ट लाइन में द एप्पल वॉज क्रंची। अब आप उसी एप्पल के बारे में बात कर रहे हो जो एप्पल आपने खाया था। अब आप स्पेसिफिक उसी एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। सो यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम एप्पल विच यू हैड, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? द। सो जब किसी चीज के बारे में दोबारा बात करते हैं तब हम द लगते हैं उसके लिए। यहाँ पे एन एप्पल था, यहाँ पे द एप्पल आ गया। ओके, सेकेंड रूल, वी यूज द बिफोर डेफिनेट पर्सन और थिंग। हमें जो पता है हम किस पर्सन के बारे में, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, फिक्स। ओके, तब भी आप द लगाते हैं। जैसे कि लुक एट द बोर्ड। अब हम, अगर यहाँ पे 2 बोर्ड है, मैं यहाँ करके ऐसे बोली लुक एट द बोर्ड, कि जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रही हूँ उसी बोर्ड पे तो देखने के लिए बोलूंगी ना, इसीलिए द बोर्ड। आप एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हो। सॉफ्ट बोर्ड के बारे में नहीं बात कर रहे, इस बोर्ड के बारे में बात कर रहे। ब्रिंग मी द यूनिफॉर्म फ्रॉम द कबर्ड। अब मुझे यूनिफॉर्म ला के दो जो कबर्ड में है। सो आप स्पेसिफाई कर रहे हो, बता रहे हो कौन सी यूनिफॉर्म चाहिए जो कबर्ड में है। सो कबर्ड से यूनिफॉर्म ला के दो। यूनिफॉर्म हो सकता है एक आपके बाहर सूख रही हो, धुली हो, मम्मा ने वॉश की हो। आपको 2 सेट यूनिफॉर्म होते हैं सबके पास, एक आपकी मम्मा ने वॉश की हुई है, आपको यूनिफॉर्म चाहिए, आपने अपने ब्रदर को बोला मुझे कबर्ड से ला के दो यूनिफॉर्म, बाहर से नहीं। सो आप स्पेसिफाई कर रहे हो ना आपको कौन सी यूनिफॉर्म चाहिए जो कबर्ड में है। सो दी, इसीलिए क्या होगा? ब्रिंग मी द यूनिफॉर्म फ्रॉम द कबर्ड। और देखो द कबर्ड भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप पता है कौन से कबर्ड के बारे में बात कर रहे हो, वो ही कबर्ड में से, ठीक है? We use the before names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, holy books, famous buildings, heavenly bodies and superlative degree, etc. So इनके आगे हम द यूज करते हैं। रिवर्स के नाम होते हैं द गैंजेस, द यमुना, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र। सीज
देन ओशंस, द पैसिफिक ओशन, माउंटेन रेंजेस, जितने भी माउंटेन रेंजेस उनके आगे द लगता है, हेवनली बॉडीज, सॉरी होली बुक्स, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, फेमस बिल्डिंग, द ताजमहल, राइट? सो हेवनली बॉडीज, द अर्थ, सुपरलेटिव डिग्री, ये तो आपने पढ़ाई है, सुपरलेटिव डिग्री की तो क्लू ही यही होती है, द डैश, तब वहां सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। तो टॉलेस्ट, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। सो टॉलेस्ट के पहले द है, राइट? तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? द। एग्जाम्पल्स, द नाइल, द सहारा, डेजर्ट का नाम, द पैसिफिक ओशन, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एक ही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, 10 नहीं है, वो एक स्पेसिफिक वही है, उसके जैसा कोई और नहीं है। द अर्थ, द बाइबल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है? और भी जो चीज एक ही है उसके आगे द लगता है, जिसके उसके जैसा कुछ भी नहीं है। या फिर आप जब किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कि जैसे पहली बार आपने जब बोला तो अ आया, सेकंड टाइम जब उसी के बारे में बात की तो आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो, अब वो स्पेसिफिक हो गई वो थिंग, तो उसमें क्या आ गया? द। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर है बेटा। ए एंड द आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द, उसमें हम उनको डिवाइड कैसे करते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं जिसमें ए और एन होता है, डेफिनेट आर्टिकल होते हैं जिसमें द होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है? और क्या होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल? अ और एन। अ यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन यूज होता है वाल साउंड के साथ। डेफिनेट आर्टिकल है द यूज होता है जब आप किसी स्पेसिफिक थिंग, पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब उसके आगे हम द लगाते हैं। ओके, और द यूज होता है जब हम किसी चीज को दोबारा मेंशन कर रहे होते हैं, दोबारा उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो भी द यूज करते हैं। द यूज होता है डेफिनेट पर्सन और थिंग, स्पेसिफिक एक फिक्स पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो भी हम द यूज करते हैं। द यूज करते हैं रिवर्स, सीज, ओशन, माउंटेन रेंजेस, होली बुक्स, फेमस बिल्डिंग, हेवनली बॉडीज, सुपरलेटिव डिग्री, इन सब के आगे भी हम द यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री तो अभी हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, यू नो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द होता है। आपकी क्लू ही यही दी थी मैंने आपको, जब डैश द लिखा है तो यानी सॉरी द डैश है तो इसका मतलब उसमें क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की, राइट? Okay, I hope this is clear. Now children, let's move ahead and do exercise 1 given on page number 76. So everybody open page 76 of your grammar book. Put a or an before these words. अभी हम the की exercise बाद में करेंगे बेटा, पहले a और an की exercise, because a और an का concept clear होना चाहिए। और a और an क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स, भूलना नहीं। ए और एन क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। वो किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ओके, कहाँ पे ए आता है? बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। और कहाँ पे एन आता है? बिफोर वाल साउंड। ओके, डैश रिंग, अब साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट की, सो क्या आएगा? अ रिंग। डैश एक्सपेंसिव रिंग, अब चेंज हो गया, एक्सपेंसिव आ गया, साउंड ए की साउंड आ गई, सो वाल साउंड हो गई, सो एन एक्सपेंसिव रिंग। ओके, डैश एन एग, डैश गोल्डन एग, अ गोल्डन एग, गोल्डन ग, कॉन्सोनेंट साउंड हो गई, अ गोल्डन एग। डैश इजी क्वेश्चन, easy, e, an easy question. Dash tough question, consonant sound हो गई t, so a tough question. Dash hammer, head, a hammer. Blazer, a blazer, b sound क्या है? consonant sound है। Dash friend, f sound क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है फ, तो अ फ्रेंड। डैश बकेट, ब भी कॉन्सोनेंट साउंड है, अ बकेट।
dash empty bucket. A क्या है? Vowel sound. So an empty bucket. Dash vulture. वो आपकी कौन सी साउंड है? वो is consonant sound. So a vulture. Dash rose flower. र कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड. सो अ रोज फ्लावर. डैश ऑर्किड स्टिक. ओ कौन वॉल साउंड. सो एन ऑर्किड स्टिक. डैश 1 रुपी नोट. व 1 रुपी नोट साउंड क्या है? व कॉन्सोनेंट साउंड. सो अ 1 रुपी नोट. डैश आर्म चेयर. So an arm chair. तो बेटा आपको साउंड देखकर तब ए और एन लगाना है, राइट? अकॉर्डिंग टू द साउंड ही ए एन उसमें लिखना है बच्चे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. या सो डू दिस एक्सरसाइज इन द बुक. ओके, एंड जस्ट अ क्विक रिकैप. आर्टिकल्स क्या है? कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं? 2. इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स. इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं. अ आपका कॉन्सोनेंट साउंड जब शुरू होता है वर्ड तो उसके आगे एन आता है. जब वाल साउंड से शुरू होता है वर्ड तो उसके आगे एन आता है. द हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को दोबारा जिसके बारे में बात कर रहे हो. द यूज करते हैं डेफिनेट पर्सन और थिंग के बारे में. द यूज करते हैं रिवर, सी, ओशन, माउंटेन रेंजेस, होली बुक्स, फेमस बिल्डिंग, हेवनली बॉडीज और सुपरलेटिव डिग्री के साथ. आई होप आर्टिकल्स आर क्लियर. Children, if you have any doubt, you may clarify your doubt. Okay? Thank you, class. Have a nice day.